चलिए। ओ ओम नमो नारायणाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, श्री रामचरितमानस को वापस स्टार्ट करते हैं। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री राम जी ने राजा जनक को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बड़ाई की और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धरकर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई अपनी सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे, मध्यम और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया। श्री रामचरितमानस पूरी तरह से त्याग की कहानी है। त्याग, त्याग और त्याग, और इसके अलावा कुछ नहीं है। जरा सोच के देखिए धर्मिष्ठा जी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक, जो आपके दुख का कारण बने, या जिनकी वजह से आपकी आंख में आंसू आए, या जिनकी वजह से आपकी लाइफ में उथल पुथल हो गई कि हाँ, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गई। कुछ होंगे ना ऐसे, एक दो तीन चार पांच, कुछ होंगे ना? या एक भी नहीं है? गुरुदेव अभी तो कोई नहीं, मुझे लगता है कोई नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई नहीं। मतलब बचपन से आज तक ऐसा कोई भी नहीं था? जो अब जो पास्ट है उसको याद करके अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं फील होता है गुरुदेव। मतलब आप सबको माफ कर चुकी हो? हाँ गुरुदेव। बहुत ही सबसे माफी मांगती हूँ और सबका ग्रेटिट्यूड भी करती हूँ जो मुझे। नहीं, वो तो अलग बात है, पर जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको भी आप माफ कर चुकी हो ना दिल नहीं। से? हाँ गुरुदेव। तो आज की तारीख में पूरी खाली हो? वैसे तो खाली हूँ गुरुदेव, मतलब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है किसी से ना? ना ना गुरुदेव। वेरी गुड। अगर वास्तव में ये बिल्कुल सच है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, सीरियसली। इसका मतलब आप एक पायदान ऊपर चढ़ी हो। एक क्या, बल्कि दो पायदान ऊपर चढ़ी हो, अगर ये वास्तव में सही है जो बोला है तो।
नहीं है गुरुदेव, किसी के लिए नहीं। बहुत अच्छी बात है। लीना जी। दिल से तो किसी के लिए कुछ भी नहीं निकलता है गुरुदेव। नहीं, दिल दिमाग नहीं, अब तो फिर बात एक ही है, यहाँ दिल नहीं फिर दिमाग नहीं, दिमाग जुबान तो नहीं, कहाँ चलता है। तीनों से एक ही होना चाहिए फिर। दिल दिमाग और जुबान तीनों से एक। नहीं। हाँ जी लीना जी, कितने लोग हैं ऐसे? मुझसे काउंट नहीं किए बट है। अभी तो है। हैं। अभी मैं इतनी ऊपर नहीं गई कि मैं सबको माफ करके आगे बढ़ जाऊं। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश जारी है। हम्म। पर अभी सॉर्ट नहीं हुआ पूरा। लेकिन हैं लोग बाग। जी है, बिल्कुल। कितने होंगे? कोई एक जस्ट एग्जांपल, 5 से ऊपर, 10 से ऊपर, जस्ट नहीं, एग्जांपल। हाँ 10 से ऊपर होंगे। 20 से नीचे या उससे ऊपर? नहीं, उससे नीचे। ठीक है, हाँ। 10, 10, 12, 15, बस 15 तक दस कह से सकते। बीस के बीच में है। जी। अभी माफ नहीं किया आपने उनको? नहीं, कोशिश तो जारी है बट वही, जैसे अभी उन्होंने बोला दिल दिमाग अलग अलग होते हैं कई बार, तो उसको सिंक्रोनाइज करने में तो टाइम लगेगा। सीरियसली कोशिश जारी है? हाँ हाँ, बिल्कुल। दिल से? कोशिश कर रही हूँ। विक्रम और उनके भाइयों को माफ कर रही हैं दिल से? हाँ वही, कोशिश कर रही हूँ वही। पक्का? हाँ, तभी तो कह रही हूँ अभी पूरा नहीं हुआ है। बट हाँ चलो, जैसे आपको बताया था कि जो जो बाकी लोग हैं हम्म। जिन्होंने हमारे खिलाफ किया, वहां से एक बार निकल जाऊं तो शायद दिमाग और थोड़ा शांत हो जाएगा उनके लिए भी। बट अभी वो तो है ही, जैसे वाही वगैरह है। उन्होंने तो हमें फालतू में ही उलझाया हुआ है ना। क्या क्या कई ने श्री राम के साथ किया उससे भी बुरा किया उन 20 जनों ने आपके साथ? वो तो भगवान है, उनके नहीं लिए नहीं, हम क्या भगवान तो पहले एग्जाम्पल। उस वक्त भगवान थोड़ी थे, उस वक्त तो राम थे। उस समय तो कोई भगवान का भय भी नहीं थे वो। उस समय तो केवल एक राम थे, दशरथ के पुत्र थे। उस समय कहाँ भगवान थे? वो भगवान तो बाद में बने वो। हाँ, नहीं उससे उससे ज्यादा तो नहीं किया खैर। मतलब उनका 14 साल का वनवास था, हमारा में भी अभी कुछ कट गया है, कुछ चल रहा है। जब ये थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा कि केसेस, तो वो खत्म हो जाएगा, ये कह सकती हूँ। तो मतलब उसके अगर बाद आप माफ ऐसे करोगे? उसके बाद माफ कंपेयर, करोगे, पहले नहीं करोगे? नहीं, मैं कह तो रही हूँ पहले भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जैसे अब मैंने सीखा हो पोनो पोनो करो, करना चाहिए। अरे ओपो सब, वो सब तो एक अलग टेक्निक है, उसकी बात हाँ नहीं। हाँ, मतलब टेक्निक की बात करी वैसे, तो वही कह रही हूँ, कोशिश जारी है। हम्म। पूरा नहीं हुआ, देखने कब होगा। आज अगर पॉसिबल हो तो श्री रामचरितमानस के बाद 2 अगरबत्ती जलाइएगा अपने टेम्पल में, अपने घर के मंदिर में, और सबको दिल से माफ कीजिएगा एक बार, अगर कोशिश करके आपका दिल कहे तो, मेरे कहने से नहीं, पर पता नहीं क्यों हाँ आज ठीक है। नहीं, आपका हुक्म सर आंखों नहीं पर, नहीं, श्री करेंगे। रामचरितमानस के बाद सीरियसली बैठिएगा 5 मिनट अपना बिल्कुल। ध्यान करके, और जो भी माइंड में आते जाएं, चाहे आंखों में आंसू आए, कुछ भी आए, जो भी माइंड में आते हैं, कोशिश कीजिएगा कि दिल से माफ कर पाए कि हे ईश्वर, ये सब आज से मेरे, मैं जिस कोर्ट में जा रही हूँ, वो कोर्ट आपसे कहीं ज्यादा छोटा कोर्ट है, आपका कोर्ट बहुत बड़ा है। तो मैं आज सबको हम्म, सच्चे दिल से माफ करती हूँ, सबको आज मैं आपकी कोर्ट में भेज रही हूँ। इन यहाँ से हटा के मैं सबको आपकी कोर्ट में भेज रही हूँ, और अपने आप को भी आपकी कोर्ट में ला रही हूँ। अब सारा डिसीजन आपके हाथ में है, पर मैं दिल से माफ कर रही हूँ। अब सारे अच्छा बुरा जो भी निर्णय होगा वो सारे आपके हाथ में है। ठीक है। ये की क्या जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है। ठीक है। हाँ जी माधवी जी, जरा आइए आप भी। जी गुरु जी। कितने लोग हैं? पहले बहुत सारे थे, अनगिनत ना, तब कुछ भी नहीं है। धर्मिष्ठा की बहन बन गए आप? ना ना। धर्मिष्ठा की बहन नहीं हो? हैं? नहीं हो उनकी बहन? आपने तो डिनाई कर दिया सीधा एक सेकंड में, ना ना।
उनकी बहन इसलिए बोला कि वो कह रही है मेरे पास एक भी नहीं है ऐसा, इसलिए मैंने आपको ही बोला। चाहोगे ना, मतलब अ, ऐसा ये बोल सकते हैं कि पहले अनगिनत थे, अब कोई नहीं है। तो वही तो बोला, धर्मिष्ठा की बहन हो गई तो बोला, उन्होंने भी तो ये बोला, उन्होंने कौन सा उर्दू में बोला, उन्होंने भी हिंदी में यही बोला। हाँ ठीक है। पक्का नहीं है? हाँ, अब नहीं है ना कोई। नहीं, तुम्हारी जुबान और तुम्हारी आंखें साथ नहीं दे रही। नहीं, दोनों में विरोधाभास चल रहा है। विरोधाभास। ना मैंने ना ना। धर्मिष्ठा को एक बार भी नहीं टोका, उन्होंने जो बोला मैंने मान लिया, लेकिन तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जुबान साथ नहीं दे रही। नहीं। चलो भारती बताओ। गुरु जी, जब एक तक तो ये है। अलाइन नहीं होंगे ना माधवी, चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। उनको अलाइन करना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी अभी मतलब कोई और नहीं है, अपन खुद ही कारण है ना उन चीजों का। नहीं, ये सब ज्ञान की बातें मुझे नहीं आती है। इतनी बड़ी ज्ञानी, मैं इतना बड़ा आप लोगों की तरह ज्ञानी नहीं हूं मैं, है ना, मैं बहुत छोटा सा सिंपल सा आदमी हूँ। मुझे इतनी ज्ञान की बात, आप लोगों की तरह भारी भारी वर्ड्स नहीं आते, है ना, ये सब मुझे नहीं आता। हाँ भारती। गुरु जी, माफ करना मतलब सामने आने पे गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से तो माफ करना उसी को कहते हैं, सामने वाले पे गुस्सा आ गया, आपने थप्पड़ मार दिया है, कुछ भी कर दिया तो, या फिर मुंबई स्टाइल में दो चार अच्छी वाली, है ना, कुछ कर दिया, तो वो थोड़ी माफ करना हुआ। नहीं तो 3 जन है वो ना। है भी लिस्ट में? पक्का? हाँ, मुझे देख के तो मैं उबल ही जाती हूँ। 3 जने हैं, तो जो लीना जी को बताया वो आज आप भी कर लेना अगर पॉसिबल है तो, है ना। पर गुरु इस जी कभी कभी गुस्सा आए तो उसको भी काउंट करेंगे क्या? जी, कभी कभी गुस्सा आए तो उसको भी काउंट करेंगे क्या? ये क्या होता है, ये कोई वो थोड़ी कभी आया कभी नहीं आया, वो तो माफ किया मतलब माफ किया एक बार। ये क्या हुआ कि कभी गुस्सा आया कभी नहीं आया? माफ मतलब और माफ, खत्म बात। गुरु जी, चलो पिछली चीजों की तो याद नहीं करते, पर ऐसे होता है कि रोज कुछ नया, रोज कुछ नया, तो फिर। आगे बढ़ना है ना साधना के पथ पे, क्या आपने मुझसे बोला था शावर मंत्रों की, बढ़ना है मुझे। अगर बढ़ना है तो इन सबको मिटाना पड़ेगा भारती। सीरियसली अगर बढ़ना है तो इन सबको मिटाना पड़ेगा। हाँ जी, मैं क्या ये बोला, तो मैं क्या डाउट बोलता मेरा हूँ, भी कोई है। भी क्या बोलता है कि राम श्री राम इसलिए बने कि, देखो ना अभी क्या प्रसंग आया, कि भारत की माता कैके के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर सारे संकोच और सोच को मिटाकर पाल की सजाकर उनको विदा किया। श्री राम तभी तो कहलाए, वरना तो कहाँ, फिर तो राम तो थे ही ना, वो कहाँ दिक्कत थी। अगर भारती को साधक भारती बनना है ना, क्या हो गया भारतीय आज की तारीख में, साधना को लोग बागों ने इतना इजी ले लिया है, साधक शब्द को इतना इजी समझ लिया कि लगता है जैसे मजाक कर रहे हैं भाई। साधना और साधक, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक होता है जब हम भक्ति करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो, एक होता है पुजारी, एक जब हम किसी को मानते हैं तो वो कहलाता है भक्त या शिष्य। बहुत सारे नाम, अलग अलग शब्दों की परिभाषा है। लेकिन साधक एक इतना बड़ा होता है कि वो डायरेक्टली ईश्वर से कनेक्ट होता है, अगर ईश्वर का आशीर्वाद हो तो। साधक वो होता है कि, अच्छा एक बात बताओ, महादेव का सबसे बड़ा नाम कौन सा फेमस है? क्या बोलते हैं महादेव? महाकाल। नहीं, महाकाल तो एक तुमने अलग नाम ले लिया, नॉर्मली शिव बोलते हैं। भोलेनाथ। शिव, शिव, शिव भोलेनाथ। या शिव, भोलेनाथ, है ना, भोलेनाथ। शिव और शंकर दो नाम फेमस हैं। शिव जो है वो साधक के रूप में है और शंकर आराधक के रूप में है, जबकि नाम एक ही है, शिव और शंकर। शिव साधक है और शंकर आराधक है। साधक का मतलब वो है कि जिसने सब कुछ, जिसके पास सब कुछ है, सारी सत्ता है, सारी पावर है, क्या नहीं है कि वो, मतलब पलक उठाए और क्या नहीं कर सकता, है ना, या पलक झुकाए तो क्या नहीं कर सकता, है ना, बावजूद इसके उसके पास उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण। महादेव वही है।
देवों के देव कहलाते हैं, महादेव कहलाते हैं वो, है ना। बावजूद उसके आप देखो सारे देवी देवता श्रृंगार करते हैं, वासुदेव कृष्ण को ले लो, श्री राम को ले लो, किसी को भी देखो सब लोग श्रृंगार करते हैं, इंद्र को ले लो, किसी को भी ले लो। महादेव भस्म लगाते हैं, कुछ नहीं है ना। लोग बागों के अच्छे अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, उनके तो क्या भूत प्रेत गण ये उनके मित्र हैं, वो क्या नहीं कर सकते साधक का मतलब जब आपकी सारी चीजें मिट जाए, कोई क्रोध नहीं, कोई ऐसा थोड़ी कि उनका किसी ने बुरा नहीं किया, बहुत लोगों ने बुरा किया उनका, अथाह लोगों ने बुरा किया। लेकिन साधक तब आप बनते हो जब पूरी तरह से सारी चीजें आपके हाथ। आज मोदी जी, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। मोदी जी के हाथ में आज सारी पावर है, सब कुछ है, क्या नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर कभी लीना जी ने उनका कुछ बिगाड़ा हो तो वो आज सीधे दिल्ली पुलिस को भेजने जाओ, उसको परेशान करो, ऐसा करो, तो वो साधक नहीं है फिर। सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि लीना जी सामने भी आ गई तो वो उनको उसी तरीके से वो सब कुछ कर रहे हैं। या कल को लीना जी ने उनका घर तबाह कर दिया था, पूरा सब कुछ ऐसा कर दिया था, लीना जी का एक ऐसा रोल था कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ में डिजास्टर चेंज आ गया था, 360 डिग्री पूरी लाइफ खत्म हो गई थी। बावजूद उसके आज अगर वो इतनी पावर में है, सब कुछ है, तो उन्होंने लीना जी को बोला कि ठीक है, आप दिल्ली की हो तो मैं आपको दिल्ली की टिकट दे रहा हूँ। तो लीना जी के लिए भी आश्चर्य होगा कि यार ये आदमी जो मेरे को एक सेकंड में बर्बाद कर सकता था, एक सेकंड लगता है इसको, अंदर कर सकता था, कुछ भी गायब करा सकता था, ये मुझे टिकट दे रहा है। वो साधक है। साधक बनना बहुत आसान नहीं है, साधक बनने के लिए बहुत कुर्बानियां करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत आसान होता है जो आज की तारीख में दुनिया भर के टीचर्स बोल लूँ, गुरु बोल लूँ, जो भी, कि साधना सीख लें, ये कर लें, फलाना कर लें, ढिमका। इतना आसान थोड़ी है साधना शब्द या साधक शब्द। साधक बनने के लिए नीलकंठ बनना पड़ता है, जहर बन पीना पड़ता है, तब आप साधक बन पाते हो सीरियसली। और जहर, सबसे ज्यादा तो जहर अपनों का पीना पड़ता है, फिर बाहर का जहर पीना पड़ता है, तब आप साधक बनते हो। और जब साधक बनते हो तब वो आपका हाथ पकड़ता है, आप उसका नहीं पकड़ते, वो आपका पकड़ता है। और फिर वो आपको कुछ पावर देता है कि हाँ अब इसका प्रयोग आप कैसा करते हो, अपने लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो, या दूसरों के लिए करते हो। क्यों, आप अक्सर देखना कि जो अमूमन साधक मिलेंगे, जो एक्चुअल में साधक है ना, वो एक्चुअल में जो साधक मिलेंगे वो ज्यादातर आपको शमशान में रहते हुए मिलेंगे। क्यों रहते हुए मिलेंगे। अभी मैं 2 दिन जब साधना में गया था तो एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो कि मुश्किल से 29 एक साल के, है ना। और उनकी लेफ्टिनेंट, मतलब उन्होंने एनडीए पास किया और एनडीए पास करके उनको लेफ्टिनेंट की वो मिली तुरंत। 11वें दिन ही पता नहीं क्या हुआ, क्या उनकी बुद्धि में आया, क्या नहीं आया पता नहीं। जबकि उनके यहाँ पार्टियां चल रही थी, पंजाबी फैमिली से हैं, पार्टियां चल रही थी कि बेटा लेफ्टिनेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 11वें दिन ही कुछ हुआ कि 11 सुबह उठते ही बोले फादर मदर से कि नहीं, मुझे साधना में जाना है, मुझे नहीं रहना, मुझे सब कुछ छोड़ रहा हूँ। घर पे बहुत हंगामा हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। आज उनकी एज करीबन 37 है, पिछले 8 साल से शमशान में रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साधक बनते ही आप शमशान में चले जाओ एज ए फीमेल, या वैसे ऐसी बात नहीं। बहुत सारी फीमेल्स ही, मैं अभी 2 दिन जब साधना में था 2 3 फीमेल से मिला जिन्होंने बहुत अच्छी डिग्रीज ले रखी है, जो कि इस तरह से रह रही हैं। पर ये नहीं कहता कि हर आदमी को शमशान में जाके बैठना है, बट एटलीस्ट अपने घर को ही ऐसा बनाए कि हम साधक वाली कंडीशन में, अगर वास्तव में साधना में जाना है तो। कहना बहुत आसान है कि हमें साधना में जाना है। हाँ, हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, वो शब्द अच्छा है, कि भाई हमें अपना श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, या बाकी जो भी पढ़ना है, वेद पढ़ने हैं, पुराण पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं। या हमें ऑकल्ट साइंस में जाना है कि हमें डिफरेंट कोर्सेज करने हैं और उसके ऊपर एक्सपर्टाइज करना है, मास्टरी करनी है पूरी। चाहे हम शावर करें, चाहे हम रिस्ट वॉच एनालिसिस करें, चाहे न्यूमरोलॉजी करें, टैरो करें, एक्स वाई जेड कुछ भी करें। लेकिन हम ये बोलें कि हमें साधक बनना है, तो वो बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बोल क्या रहे हैं अपने मुंह से और कर्म क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तो वहां ऐसे ऐसे एग्जाम लेता है कि आपके सामने रोज एक नई माया फेंकता है। तो साधक, आराधक बन सकते हो, जैसे मैंने बोला शंकर आराधक है, आप किसी को मान सकते हो। मैं कृष्ण को बहुत प्यार करती हूँ, मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं शिव से बहुत प्यार करती हूँ, मैं शिव को मानती हूँ, शिव मेरे इष्ट है। वो आप आराध्य हो, आप वो आपके आराध्य हो गए, वो आप आराधक हो गए शंकर के रूप में। पर साधक के रूप में सब कुछ त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।
और बिना त्यागे कभी किसने कुछ नहीं पाया भारती। श्री रामचरितमानस इसी का नाम है। बिना गुरुजी। त्यागे कब। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए। अब आ रहा है। हाँ जी। अ, मुझे एक पूछना है कि आप जो अभी बोल रहे हैं मुझे समझ रहा है, पर शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत सबसे बड़ी होती है किसी भी चीज की। शुरुआत के लिए केवल एक ही चीज है, वो सबसे बड़ी चीज है, वो है अनुशासन, आपका डिसिप्लिन। जब तक डिसिप्लिन में नहीं आओगे शुरुआत नहीं हो सकती। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हम रोज, सपोज आप मुझसे पढ़ रही हो, सपोज आप किसी और एक्स से क्लास ले रही हो, किसी और से पढ़ रही हो, गुरु को भूल जाओ इस समय, है ना। किसी और से क्लास ले रही हो आप, उनसे मैं क्लास शुरू कहाँ से शुरुआत करूं। शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, कोई आपकी शुरुआत करा ही नहीं सकता। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है, तो वो सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, तो उठना है। उसमें फिर कोई एक्सक्यूज नहीं है कि जी मैं रात को 2 बजे सोया था, कि 1 बजे सोई थी, कि पार्टी में गई थी, कि घर में शादी थी, कि घर में कोई मर गया था, कि पैदा हो गया था। वो सब एक्सक्यूज नहीं होते कुछ। शुरुआत आपको खुद को ही करनी पड़ेगी अनुशासन से। जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आप चाहे कितनी भी आंख बंद करके मेडिटेशन कर लो, कुछ भी कर लो, वो सब एक, कुछ नहीं होगा उनसे। कुछ भी और नहीं हो। ये आपने बोला आराधक, वो कौन होता है? जो किसी को मानते हैं, जैसे कि आप अगर ये बोलो कि भाई मैं तो केवल राधा रानी को मानती हूँ, हमेशा बजाती हूँ राधा रानी, तो आप उनकी आराधना करने वाली हो गई, आप आराधक हो गए। जैसे महादेव अब नारायण को मानते हैं, तो वो नारायण के आराधक थे। शंकर के रूप में वो हमेशा, उन्होंने जब भी नारायण को पूजा शंकर के रूप में पूजा, तो वो आराधक हो गए। क्या होता है भारतीय, जैसे एक जनरल बात करता हूँ आपसे, है ना, सपोज आपकी बात करता हूँ एक बार। गुरु जी वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस, ठीक है, मेन क्वेश्चन है ना, ठीक है। अब वेट लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मान लो मैं कोई रेमेडी बता दूं, कुछ भी कर दूं, चलो ठीक है, कोई शावर मंत्र दे दूं, रेमेडी बता दूं, कोई ब्रेसलेट पहना दूं, कुछ भी कर दूं, आपको क्या लगता है वेट लॉस हो जाएगा। पता चलता है सुबह नहीं। उठते ही फर्स्ट क्लास पंजाबी स्टाइल में आलू प्याज के पराठे, गोभी के पराठे, और उसके बाद मक्खन और बटर, तो वेट लॉस हो जाएगा। या बाहर जाके शाम को गोलगप्पे, या किसी मैरिज में जाके वही सब कुछ अपन खा रहे हैं, वेट लॉस हो जाएगा। नहीं हो नहीं। सकता। डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। साइना नेहवाल जो है ना, बैडमिंटन की चैंपियन, जब उसने पहली बार गोल्ड लिया और घर आई, ठीक है, तो उसने 6 साल बाद किसी अपनी फेवरेट चीज का ऑर्डर किया। घर लौटते ही सबसे पहला काम, बाद में माँ बाप के गले लगी, बाद में सब कुछ किया, सबसे पहले ही उसने, है ना, गेट पे घुसते ही उस पर पहला काम किया, अपनी एक चीज ऑर्डर करी। क्या, पिज्जा। कि 6 साल से उसने पिज्जा नहीं खाया था, उस पर अंकुश लगा रखा था कि नहीं, मेरे खेल में वो होगी, मैं खेल नहीं पाऊंगी, ये होगा वो होगा। 6 साल बाद उसने उसको टेस्ट किया केवल। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। तब आप एक फॉर्म में आते हो। हमारा तो क्या था, कोई बात नहीं, एक दिन तो कोई बात नहीं, 4 दिन नहीं खाया, 2 दिन खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, है ना, इसको केवल एक एग्जांपल आपका लिया है मैंने। तो वो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जब तक वो अनुशासन नहीं आएगा ना, चाहे आप अपने वेट लॉस की बात करो, चाहे आप साधना की बात करो, चाहे आराधना की बात करो, चाहे भक्ति की बात करो, वो आना बहुत जरूरी है। तो वो जब तक नहीं है ना, डिसिप्लिन जब तक प्रॉपर नहीं है, तब तक हम किसी उस पर नहीं चल सकते। बाकी तो फ्री है कि हम केवल कुछ चीजें कर रहे हैं बस। दूसरी सबसे बड़ी बात एक और होती है, बहुत ईमानदारी से बताना मुझे, बिल्कुल ईमानदारी से। पूरे 24, 3 तरह के आदमी होते हैं, चलो एक बार ऐसे बताता हूँ। एक वो जो दाल रोटी खा के गुजारा करते हैं। एक वो जो दाल रोटी से पहले सूप पीते हैं और दाल रोटी के बाद आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। और तीसरे वो जो शायद दाल रोटी से पहले
दो पैग लगाते हैं, या उसके बाद फिर कहीं फ्लाइट में जाते हैं, थोड़ा लग्जरी में जीते हैं। पैग का मतलब केवल पैग से ही नहीं है, कुछ भी मतलब है ना, थोड़ी लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो जिससे हम कहेंगे कि लोअर, मीडियम और अपर। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है मैक्सिमम, जो 10 से 5 जॉब करता है, या प्राइवेट जॉब में होता है 10 से 5 जॉब करता है, कि भाई मुझे तो किसी भी हालत में 6 बजे घर पे पहुंचना है, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठना है, उनके साथ बैठ के टीवी देखना है, सास सास भी कभी बहू थी, या इंडियन आइडल देखना है बैठ के, है ना, लेकिन एक ही रजाई में बैठना है, मूंगफली खानी है, और तो वो केवल दाल रोटी तक ही सीमित रह सकते हैं भाई, ये पक्की बात मान लेना। लोन्स, ईएमआईस, कैसे शादी होगी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी उसके सिर, इसकी टोपी इसके सिर, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेड इनकम है। 50,000 सैलरी, लाख सैलरी, जो भी आपकी है, 25,000 सैलरी, जो भी आपकी है ना। हाँ, अब अगर आप कोई 2 नंबर का रास्ता निकाल लो, वो एक बात अलग है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं केवल 1 नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक हुआ जिसने 8 घंटे से 10 घंटे मेहनत करी, कि नहीं यार, रात को थका रहा हूँ, शाम को 6 बजे 7 बजे आया हूँ, थका रहा, चाय पी के फिर लग गया, फिर अपने काम करा, 2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम होगी। बीवी हैं, बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने रूम में बैठा है, या कुछ काम कर रहा है, या कर रही है, जो भी है, तो वो थोड़ा सा वो हो गया। और एक वो जो कि 12 से 16 घंटे मेहनत कर रहा है, और इतिहास हमेशा 12 से 16 घंटे वालों ने ही बनाया है, 8 घंटे वालों ने कभी नहीं बनाया है। तो 8 घंटे वालों के पास केवल और केवल एक्सक्यूज 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 है, इसके सिवा कुछ नहीं है, बहाने बहाने और बहाने। आप, मुझे तो शादी में जाना था, मेरी ननद की शादी है, मेरे बच्चे की शादी है, मेरे भांजे की शादी, कुछ भी, XYZ, लेकिन जिन्होंने इतिहास बनाया उन्होंने सब कुछ छोड़ा है, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल एक कहावत है, हम हमेशा सुनते आए हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जिन्होंने 12 से 16 घंटे मेहनत की है, चाहे वो अंबानी हो, आप एक चीज सोच के देखो, कितना आसान लगता है। कई बार जब मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, या कई बार जब बातें करते हैं, अरे यार देखो, अक्षय कुमार के पास क्या लग्जरी लाइफ जीता है, देखो वो कितना लग्जरी जीता है, वो कितना, आप सोच के देखो, या वो हीरोइन कैसे लग्जरी जीती है। मैंने एक बार माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू लिया था, या और भी जिनका भी इंटरव्यू लिया, कई बार जब बातचीत हुई, तो उन्होंने बोला कि सर एक दिन मुझे 106 बुखार था, और हालत ये थी कि बेड पे से खड़ी हुई कंडीशन नहीं थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने बोला, बेटा की शूटिंग चल रही थी, ठीक है, और मैंने वहीं सेट पे उनका इंटरव्यू लिया था। तो उनका कहना ये था कि अगर मैं, डायरेक्टर ने कहा अगर ये सीन नहीं हुआ आज की तारीख में, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देख लीजिए कुछ हो सकता हो तो 106 डिग्री बुखार में तपते हुए उन्होंने वो बिल्कुल रेगिस्तान के 50 डिग्री टेम्परेचर में वो सीन दिया, जिसमें 2 बार बेहोश हुई, बेहोश भी हुई। हम केवल ये देखते हैं माधुरी दीक्षित है, इतनी लग्जरी है, ये लाइफ है, लेकिन वो क्या सेक्रीफाइस करते हैं, क्या चीज पीते हैं, वो हम नहीं देख पाते हैं। अभी एक किसका साथ, रोहित शर्मा का था या किसका था, उसने अपनी, उसका कोई मैच था, तो उसने सगी बहन की शादी को छोड़ दिया। चंडीगढ़ में शादी थी, अभी रिसेंटली बात है, शायद 2 3 4 महीने की, है ना, उसने सगी बहन की शादी को छोड़ दिया, मैच था उसका। तो आप सोचो, जब हम ये सोचते हैं ना, तब जाके आप रोहित शर्मा, तब जाके आप माधुरी दीक्षित, या तब जाके आप उस लग्जरियस को जिसको हम जीना चाहते हैं, तब हम पहुंच पाते हैं। हम केवल बातों ही बातों में बोलते हैं कि हमारे तो पता नहीं क्यों फाइनेंस का फ्लो नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा, ये नहीं। हकीकत सोच के देखो, दिल से सोच के देखो, कि क्या ईमानदारी से, बहुत ईमानदारी से सोच के देखना, कि क्या ईमानदारी से हम, जो एक गवर्नमेंट की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पैनल की, क्या हम वाकई पूरे 8 घंटे, 8 6 48, है ना, ठीक है, 480 मिनट, क्या हम वाकई अपने काम को दे रहे हैं? बहुत ईमानदारी से सोच के देखना, अपने दिल पे हाथ रख कि भाई 10 से 5 ये नहीं। तो गवर्नमेंट का टाइम है ना, ठीक है, या प्राइवेट जिसका भी टाइम, प्राइवेट वाले तो चलो 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे जो भी लेते हैं, लेकिन मैं तो 8 घंटे की बात कर रहा हूँ। क्या वाकई हम 8 घंटे अपने काम को दे रहे हैं, जो भी हम अकल सीख रहे हैं, या जो भी हम कुछ करना चाह रहे हैं, 8 घंटे? बहुत ईमानदारी से लगाओगे तो 2 से 3 घंटे से ऊपर नहीं जा पाओगे, और कई बार तो हो सकता है वो 2 हफ्ते में 3 घंटे भी ना हो पूरे। तो जब हम
उस 8 घंटे को दे ही नहीं सकते या दे ही नहीं पा रहे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं वो वाली लाइफ जी लूं, कि जहां मेरे ऊपर कोई लोन ना हो, जहां मेरे ऊपर ये ना हो, जहां मेरे ऊपर वो ना हो, जहां ये ना हो। काम कर रहे हैं हम 1 घंटे का, जिसमें हम स्कूटर मेंटेन कर सकते हैं, और हम ख्वाब देख रहे हैं ऑडी के और बीएमडब्ल्यू के। कैसे पॉसिबल है? तो श्री रामचरितमानस केवल एक ही चीज सिखाती है, त्याग समर्पण की। आपको हर चीज में कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब आप, हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी जो दुश्मन है ना हमारी लाइफ का, वो केवल एक है। वो है हमारा कंफर्ट जोन और हमारी लग्जरी। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। वो हमारा सबसे बड़ा डर है। बस जो कंफर्ट जोन से बाहर आ गया वो जीत जाएगा, जो नहीं आया वो रह जाएगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है। चलिए। तो प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी की सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पक्षी हृदय में शिथिल हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। आजकल एक कल्चर चल गया है वर्क फ्रॉम होम का मैक्सिमम। आप सोच के देखो कि, या अभी नॉर्मल चलो आप हाउस वाइफ हो, उसके अलावा भी आप जो भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑकल्ट करते हो, टैरो करते हो, या जो भी करते हो एक्स्ट्रा जेड, अगर कहीं आज आप गवर्नमेंट, अगर आप कहीं जॉब कर रही होती, माधवी, भारती, कोई भी है ना, किसी का भी नाम ले लो, धर्मिष्ठा, किसी का भी नाम ले लो, अगर आज आप जॉब कर रही होती तो भी 10 से 5 जाना पड़ता ना, जाना पड़ता ना, है ना। गलती से आप किसी ऐसी सर्विस में होती, सपोज आप, ये मान लो आप डिफेंस में होती हैं, आप पुलिस में होती हैं, आप डॉक्टर होती, तो छुट्टियां ही बहुत कम होती। फिर तो रात को भी अगर 2 बजे कॉल आ गया डॉक्टर हो तो आपको जाना पड़ेगा। डिफेंस में हो और अगर आपके घर में चाहे कितना ही बड़ा, चलो भारतीय आपसे बात करता हूँ, हर्षित की शादी और इधर से हो गया कि भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है, तो आपके लिए वो शादी मायने नहीं है, पहले युद्ध में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो प्रायोरिटी है, देश प्रायोरिटी है ना। तो हम जब घर में रहते हैं तो हम क्यों नहीं मान सकते कि हम 5 घंटे, 8 घंटे, एटलीस्ट 8 घंटे तो हम अपने काम को दें। फिर क्यों सारे, जब भारतीय घर पे नहीं है 10 से 5, तब भी घर के सारे काम हो रहे हैं, तब भी बच्चे अपने आप खाना लेके खा रहे हैं, पति खा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। अब क्या हो गया जी? अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि अब वो डिसिप्लिन रहा, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाती तो सुबह आप 7 बजे उठती, फटाफट नहाती धोती, 8:30 तक तैयार हो जाती, ब्रेकफास्ट कर लेती और अपने डिसिप्लिन से निकल जाती और रात को उसी हिसाब से आती। लेकिन अब क्या है, अब कंफर्ट जोन है, आराम से नहा लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, घर पे तो है, आराम से कर लेंगे ना। लीनाई से पूछो उन्होंने कितने साल काम किया कॉर्पोरेट में, शायद 25, 26, 27 साल काम किया है, वही रूटीन रहा होगा। और बल्कि ये तो होटल इंडस्ट्री में थी, इनका तो और भी लेट का रूटीन रहा होगा। उससे बाहर निकलना पड़ेगा उस जोन से। राम से श्री राम बनने के लिए बहुत सारी चीजें कुर्बानी करनी पड़ेगी, तब जाके श्री राम वाली श्रेणी में आएंगे। वरना तो एक सिंपल भारतीय, सिंपल भादवी, सिंपल धर्मिष्ठा या कोई भी आई थी, फिर अगले दिन में आते रहो, साइकिल का चक्कर है, पहिया है, घूमता रहेगा, आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। फिर कंप्लेंट, सास ससुर ननद पति, ये वो चलता रहेगा ऐसे ही। क्योंकि हम कंप्लेंट से बाहर ही नहीं आ पाते, हम उन चीजों से बाहर ही नहीं आ पाते। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए।
फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार करके लौटे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी, पशु, जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा भी डर न रहा। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतर कर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर शंगुपिर हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। फिर सबने उतरकर गोमती में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे, राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर तथा मंत्री, गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके त्रिहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री रामचंद्र जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। भरत जी ने मंत्री और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्घात किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा करके उनको सौंपा। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोर किया और आप लोग ऊंचा नीचा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को, अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले कि आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले कि हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। गहने, कपड़े, अनेक प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र निहारते थे और राजा दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी ने अनासक्त होकर इस प्रकार निवास किया जैसे चंपा के बाग में भौरा। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं और उसकी ओर देखते तक नहीं। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुख छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता और मन उदास है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। विश्वास ही ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि एक ध्यान के समान है और राम प्रेमी, अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वे अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित हैं। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कवि कुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की बात तो क्या, स्वयं शेष, गणेश और सरस्वती जी तक की पहुंच नहीं है। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार राजकाज करते हैं।
शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी, सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम, यम, नियम, शम, दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन कराता। दुख, संताप, दरिद्रता, दग्ध आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पुराण 21वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल लिख लुष्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। अयोध्या कांड समाप्त। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए, कल से हम तीसरे सोपान पे चलेंगे, अरण्य कांड पे। आज अयोध्या कांड का समापन हुआ। कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए, नहीं तो जय श्री राम। जी राधिका जी बोलिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, बताइए। कैसा है गुरुदेव? जी बोलिए। इतना दिन नो क्लास। हाँ जी, मैं किसी साधना में था, इस चक्कर में क्लास नहीं कर पाया। बस बोलिए। ओके गुरुदेव। गुरुदेव आप बोले ना कंप्लेंट्स, दिस इज द सेकंड टाइम आई एम लिसनिंग. First हम्म। you stop complaining. I'm practicing this. I don't want to complain, but I'm going on complaining. So what is the method to stop complaining? My daughter is telling shut your mouth like that, Gurudev. देखिए, एक चीज कही गई है कि होई वही जो राम रचि राखा। ठीक है। नॉर्मली क्या है कि एज ए ह्यूमन बीइंग या साइकोलॉजिकल हम लोग है ना, कंप्लेंट्स में रहते हैं या रिवेंज में रहते हैं, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, बट आप एक चीज सोच के चलिए कि आपने किसी के ऊपर केस किया, इंडियन कोर्ट्स के हिसाब से 5 साल, 10 साल, 15 साल, या पता चलता है आप भी नहीं हो, आपके बच्चे तक लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है। या लास्ट में तो आजकल ये हो गया कि पुलिस या कोर्ट भी है ना, लाइजनिंग का काम करते हैं, आपको पैचअप करवाने की कोशिश करते हैं कि यार दोनों बैठ जाओ, मिल लो, बातें कर लो। तो जब यही होना है तो फिर क्या फायदा 15 साल लड़ने का। जब होना यही है तो फायदा है कुछ उसका, पहले ही बैठ के कर ले। 10 साल तक आपने अपनी एनर्जी लगाई, आपने आज ये जो पैसा आपने अपने लिए सेव कर रखा था, अपने बच्चों के लिए सेव कर रखा था, वो पैसा आप वकीलों को दे रहे हो, कोर्ट में दे रहे हो, पुलिस में दे रहे हो, कोई फायदा है उस चीज का। नहीं गुरुदेव। कंप्लेंट का मतलब केवल ये है कि आपको, जब आप उस लेवल पे आ जाते हो भक्ति में या कहीं भी, कि आपके मन में किसी के प्रति कुछ भी नहीं रह जाए, मतलब जहां पे आप फॉरगिवनेस वाली कंडीशन में आ जाते हो। और आप यकीन मानना, ये मैंने अपने आप को, मैं उसकी बता रहा हूँ, अपने उसकी बड़े से बड़े व्यक्ति ने भी, जिसने आपको सब कुछ खत्म किया, जब आप फॉरगिवनेस पे आ जाते हो ना, देखो, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते। एक एग्जांपल लो कि आप राधिका हो और एक किसी सुमन ने आपके साथ बहुत गलत किया, ठीक है, और आपको कंप्लेंट है उससे। अब आपके पास दो रास्ते हैं कि इधर आप उसकी कंप्लेंट करो अपने डिपार्टमेंट में या जो भी है अथॉरिटी वहां पर, या आप उसको फॉरगिव कर दो। ठीक है। आप विश्वास करना, जब आप फॉरगिव कर दोगे उसको, तो जो उसने आपके साथ गलत किया, उसके कर्म का फल तो उसको मिलेगा। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कर्म का फल ना मिले।
लेकिन अब वो फल कौन देगा कर्म का, वो आपकी कंप्लेंट नहीं देगी। वो जिसको आप मानती हो, वो चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, या कोई गुरु हो, फिर वो कंप्लेंट देंगे। क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा परेशान हुआ, जिसने मेरे बच्चे को परेशान किया उसको वो सबक देंगे। अब वो अपने हिसाब से देंगे सबक, वो आपके हिसाब से नहीं देंगे। लेकिन जब वो सबक देंगे ना, वो सबक वो सहन नहीं कर पाएगा। ये पक्की बात है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कंप्लीट करके अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हो। लड़ाई उसके हाथ में सौंप दो ना। लड़ाई उसके हाथ में सौंप दो। 5 पांडव थे, एक वासुदेव साथ थे, हजारों लाखों की सेना पे भारी पड़ गए। रावण की लाखों की सेना थी, करोड़ों की सेना थी, थोड़े से वानर थे, श्री राम थे, कुछ लोग थे, करोड़ों के ऊपर भारी पड़ गए। उसके ऊपर ही छोड़ दो ना, फिर अपना क्यों दिमाग लगाना, अपनी एनर्जी को भी खराब करना, पैसे भी खराब करना, और रोज इस टेंशन में रहना कि अब कल सुबह क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। देखा जाएगा, छोड़ दो उसके ऊपर। वो भी तो बैठा है। जो अपन कहते हैं कि तुम्हें माता च पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु सखा त्वमेव। तो जब या तो केवल बोलने के लिए बोल रहे हैं कि बस ठीक है क्लास है तो बोलना है, या केवल वैसे ही भजन गाना है, तो मतलब नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर इसको अंदर से उतारना है, डिसिप्लिन में लाना है, तो छोड़ दो ना उस माँ बाप के ऊपर। आज अगर आपके बच्चे के साथ कोई गलत करता है, तो आप जाती हो ना उसके बात करने के लिए, तो वो भी जाएगा आपके लिए। वो अपने तरीके से जाएगा, लेकिन तो कंप्लीट किस बात की। और गुरुदेव हकीकत में तो यह है कि जो जब आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो तो कुछ करते हो, सामने वाले के तो असर होगा नहीं होगा, पर आपका पता चलता है 1 किलो वेट कम हो गया है, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए। आप खुद ही फिर बाद 3 दिन बाद ब्यूटी पार्लर में जा रहे हो, कह रहे यार मेरे क्या हो गया था, तो पता है इसका गुस्सा किसी और के ऊपर था, पर आप पे वो उसका तो कुछ हुआ नहीं हुआ, आपका चेहरा बिगड़ गया, आपको पार्लर में जाना पड़ गया जबरदस्ती में। तो क्या फायदा फिर ऐसा करने से। क्योंकि कोई तो है जो हमारे ऊपर भी बैठा है, जो हमारा भी पिता है, हमारी भी माँ है। वो संभालेगा, पक्का संभालेगा, विश्वास करो पक्का करेगा। लेकिन अपने तरीके से। और उसका तरीका तो बहुत अलग होता है करने का। माफ नहीं करेगा वो, ये पक्की बात है। लेकिन वो करेगा तभी जब आप सरेंडरशिप पूरी करोगे, आधी अधूरी नहीं। तो कंप्लेंट का कोई मोड ही नहीं है। कंप्लेंट तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए किसी पार्ट पे। क्या करना है कंप्लीट करके। और पूछिए क्या पूछना है। नो क्वेश्चंस आप गुरुदेव। पूछिए, आप ए बी पूछिए। सी कर। अब बोले ना, आप सरेंडर करे तो देर इज नो क्वेश्चन। बोलिए। आई एम ट्राइंग टू surrender everything. Questions are coming in my mind, but I am हम्म। stopping. I am not asking you why, because I can't speak with the Lord. In place of Lord, uh, um, I brought a messenger called Guru. So Guru's voice is the God's voice. Why? Because we are not in that high level, so we can't talk with them. So when I surrendered everything, I should not pose the questions to my Guru also, right now, Gurudev? जब आप सरेंडर मोड में आते हो, जब आप किसी को सरेंडर करते हो, मे बी वो गुरु हो एज ए मैसेंजर, या कोई गॉड हो जिसे हम लोग नाम लेते हैं, गणेश, शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, कोई भी हो, तो ऑटोमेटिक आपकी बात वहां तक पहुंचती है। बस आपको वो पेन होना, मतलब पेन मीन्स कि आपका वो भाव होना चाहिए कि आप बैठे तो हो। एक तो होता है कि आप चलते चलते बात कर रहे हो। आप एक बात समझो, अभी आप क्लास ले रहे हो, है ना, तो मैं आपके एक्सप्रेशंस देख पा रहा हूँ कि हाँ राधिका जी का एक्सप्रेशन क्या है, भारती का क्या है, ज्योति जी का क्या एक्सप्रेशन चल रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। अब भारती ने अपना कैमरा बंद कर लिया, है ना, रीना जी ने अपना कैमरा, मुझे पता ही नहीं, अब आप पीछे से पिज्जा खा रहे हो, क्लास ले रहे हो, या पता चल रहा है किसी का सॉन्ग सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे क्या पता। मेरे लिए बस एक नाम दिख रहा है यहाँ पर। तो सेम उसके साथ भी वही है कि आप उसके साथ किस भाव में सरेंडर कर रहे हो, उसको किस वे में बता रहे हो।
कि क्या नॉर्मल चार काम करते हुए उसको बता रहे हो, या वास्तव में दिल से 1 मिनट बैठ के उसके सामने बैठे हो, बता भी कुछ नहीं रहे, सामने बैठे हो। आपकी आंखें सब कुछ बोल देंगी, कहते हैं ना आपकी आंखें आपका मिरर होता है, आपका फेस आपका मिरर, वो सब कुछ बोल देंगी। और उसको सब पता है, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आज आपके बच्चों को क्या चाहिए, आज आपके जो बच्चा है उसको क्या चाहिए, कब उसको कॉपी चाहिए, कब पेन चाहिए, कब उसको शर्ट पैंट चाहिए, नए शूज चाहिए, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। उसको बोलने की जरूरत नहीं है आपसे। तो ऐसे ही आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिक पहुंचती है, और जब पहुंचती है तो वो सब कुछ करता है इंतजाम। लेकिन हाँ, वो पहुंचाने का तरीका सही होना चाहिए। अब आपको सूर्यदेव को कुछ पहुंचाना है, ऐसे मान के चलो, तो आपको ऐसे समझाता हूँ, सपोज आपके सूर्य इष्ट हैं आपके, और आपको सूर्यदेव को कुछ पहुंचाना है, और आपको रात को 9 बजे करोगे हाँ सूर्यदेव सुन लो, तो वो तो उनके सोने का टाइम है। वो तो, अब आप पहुंचा रहे हो सूर्यदेव, तो टाइम देखना पड़ेगा किस टाइम पे क्या पहुंचाना है। चंद्रदेव को आप चंद्रदेव को फॉलो करती हो और आप सुबह सूर्यदेव के टाइम पे उनसे आराधना कर रही हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर चीज का एक टाइम होता है, इसलिए इन सब टाइमों का कंक्लूजन, या सारे 9 प्लैनेट्स का जो कंक्लूजन निकाला गया, वो निकाला गया ब्रह्म मुहूर्त। कि ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आपकी पूजा पाठ आराधना करते हो, या अपने दिल की बात उसके साथ शेयर करते हो, या नॉर्मल बैठते हो उसके ध्यान में कुछ भी, तो वो सब सुनता है, सारी बातें सुनता है। फिर वो सारे, चाहे वो नवदुर्गा हो, 10 महाविद्या हो, 64 योगिनियां हो, यक्ष हो, राक्षस हो, कुबेर हो, गण हो, देव हो, देवी हो, दानव हो, सब सुनते हैं। तभी ब्रह्म मुहूर्त बोला गया। और भी ज्यादा अपनी पावर को पहुंचाना है, और भी ज्यादा आवाज पहुंचानी है, तो अमृत वेला में उठो, अमृत वेला में बोलो, उसको करके देखो, उसका रिजल्ट तुरंत आता है, इंस्टेंट आता है। लेकिन फिर अगेन वही वाली बात कि ऐसा नहीं कि केवल हम इस पर्पज से कर रहे हैं कि हाँ बस केवल आज हमें उसको कंप्लेंट करनी है या उसको सुनाना है। फिर प्रॉपर अमृत वेला का पालन करो। पूछिए, सेकंड क्वेश्चन कीजिए। बस though it's repeatedly I am trying, but I am failing every time. I don't want to complain, but I am going on complaining. I am feeling that I surrendered, but again and again, my mind is telling you go and ask this for your guru. Go and know what is going to happen for this. चलो आज आपको एक बहुत अच्छी टिप देता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, है ना। जब भी कोई कंप्लेंट आए ना, उसको एक प्लेन पेपर पे लिखना, और जिसको भी मानती हो ना, अपने टेम्पल में रख देना उसके नाम से। हो सकता है उसकी मूर्ति आपके घर में हो नहीं हो, मैं उस पर नहीं जा रहा, मूर्ति की बात नहीं कर रहा अब यहाँ पर मैं। सपोज होता है आप शिव को मानती हो, पर शिव की मूर्ति आपके टेम्पल में ना हो, या शिवलिंग ना हो, या शिव मूर्ति ना हो, तो शिव जी के नाम से कि ये मेरी एक कंप्लेंट है, और उस व्यक्ति के लिए है, सुमन के लिए है, ये मैं रख रही हूँ, आप देख लेना। या जब आपकी कोई डिजायर हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चे के लिए ये चाहिए, मुझे घर के लिए लोन चाहिए पर लोन पास नहीं हो रहा, लोन पास करवा दो, और वहां रख देना बस। ये करना चालू करो, कंप्लेंट भी और डिजायर भी रखना चालू करो वहां। और उस पर डेट जरूर मेंशन करना, ये स्पेसिफिक करना कि डेट जरूर, जैसे आज अगर डाल रही हो तो आज 18 दिसंबर 2025 जरूर लिखना, जिससे कि फिर आप चेक कर पाओ कितने दिन में उसने काम किया, आपका किया कि भी नहीं किया। उसका भी तो एग्जाम ले रहे हैं ना, ठीक है, कितने दिन में आपकी वो पूरी हुई, ये जरूर करना। और जब वो हो जाए तो विद ग्रेटिट्यूड, जब भी काम हो जाए आपका, जो भी काम हो जाए, कंप्लेंट आपकी दूर हो गई, सुमन आपके फेवर में आ गई, या आपकी डिजायर पूरी हो गई, तो विद ग्रेटिट्यूड एक काम जरूर करना है कि उस पर्ची को या तो किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना, या किसी मिट्टी में गमले में गाड़ देना, ठीक है। और फिर जरूर किसी भी एक जने को खाना जरूर खिलाना, भूखे को। अब वो एज ए पर्सन हो सकता है, एज ए एनिमल हो सकता है, गाय को खिला दो, डॉग को खिला दो, किसी पर्सन को खिला दो, वो जरूर करना। ऐसा मत करना कि केवल काम हो गया और हमने फ्री में छोड़ दिया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा मत करना। क्योंकि वो कर्ज लेके नहीं जाना है कहीं भी, अपने सिर पे कर्ज, जितना कर्ज लेके नहीं जाओगे ना उतना सही रहेगा। कहते हैं ना ट्रेवल में जितना सामान कम होता है उतना सफर आसान होता है। तो ये भी हमारी लाइफ का ट्रैवल है। हम यहाँ पे इतने सारे हमने कंप्लेंट भर रखी है, 10 जनों की कंप्लेंट, 20 जनों की कंप्लेंट, तो भारी हो गया, सामान बहुत भारी हो गया, आ ही नहीं रहा हमारी बर्थ के नीचे, बर्थ से बाहर जा रहा है।
आप सोच के देखो राधिका जी कि ईश्वर का कितना बड़ा विधान है कि एक ऐसी अलमाइटी, एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है कि उसने कितना बड़ा डिसीजन, मतलब कैसे उसने बनाया है ये सर्किल को, कि आपको बिल्कुल खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ ही बुलाता है। आपके सारे जो आप पूरे जीवन भर ना आप सो पाते हो ना जग पाते हो, केवल अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो, इकट्ठा कर लूं, इकट्ठा कर लूं, लॉकर भर लूं, बैंक भर लूं, ये भर लूं, ये 9 लाख का हार, ये गोल्ड का हार, ये डायमंड की रिंग, ये फलाना, ये ढिमका, सब कुछ वहीं जाना है। जैसे भेजता है वैसे बुला लेता है, बेटा सब कुछ यहीं है, छोड़ के जा। हकीकत में तो चीज ये है कि हम लोग एक भ्रम में जीते हैं, है ना। हर व्यक्ति, जितने भी लोग यहाँ अभी बैठे हैं, 99% या जो भी है, हर कोई अपने बच्चों के लिए करता है यार। अलीना जी देखते हैं, अनीश कब मेरा सिक्योर हो जाए, मेरी पूर्वी का सिक्योर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अब वो चाहे उसके लिए वो अपना पूरा सेक्रीफाइस कर रही हैं, ना बढ़िया खा रही हैं, ना बढ़िया पहन रही हैं, ना बढ़िया घूम रही हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस करते हो। और एक टाइम वो आता है कि जब अनीश की मैरिज हो जाएगी, वो अपनी वाइफ के साथ मस्त वो सब, तो फिर इससे बढ़िया है कि अपने आप के लिए सेव करके रखो, या तो अपने लिए अभी से वृद्धाश्रम देख के रख लो, है ना, जो आज कलयुग का टाइम है। या अपने आप को इतना सिक्योर करके रखो, इतना पक्का करके। हम होता क्या है, सब कुछ जानते हैं, फिर हम परिभाषा देते हैं, यार देखो लीना जी ने कितना किया, उनके बच्चे ने ऐसा कर दिया। अरे भाई वो तो प्री डिसाइडेड है, उसमें कर क्या दिया, वो तो होना ही है। जब कोई दूसरी आएगी तो उसको भी टाइम चाहिए। लीना जी को वो टाइम एक्सेप्ट नहीं हुआ कि मेरा टाइम बढ़ गया, मेरा टाइम कट गया। फिर वो ललिता पवार जिंदा हो गई। ये कैसे हो गया? सब कुछ प्री डिसाइडेड है, केवल हमारी सोच का फर्क है। अगर सोच को तरीके से पॉजिटिव वे में ले लिया ना, कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। देखो ये हम कहते हैं ना कि 7 जन्मों का, कि 7 जन्मों का साथ है, एक जन्म तो साथ निभाले, और हकीकत में 7 जन्मों का साथ होता भी नहीं है। सब कहने कहावतों की बातें हैं। आप जा रहे हो, है ना, अभी कोई जा रहा है लास्ट पे और आपको पता है कि आधे घंटे की सांसें बची है, जा रहा है, फिर वो अपनी पत्नी को बोल के देखे, चल तू भी चलना मेरे साथ, देखो वहां करती है क्या। या हस्बैंड को बोल के देखे, चल तू भी चलना मेरे साथ, देखो वहां करता है क्या। वो चलेगा तो जरूर आपके साथ, पर वो छोड़ के आएगा आपको। हकीकत यही है कि कोई साथ नहीं देता, कोई कुछ नहीं करता, केवल जुबान है। आपको अकेले ही चलना है, अकेले ही आए हो, अकेले ही जाना है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और जितना प्रैक्टिकल, जितना हमारे ग्रंथों में सारे आंसर हैं, केवल एक श्री रामचरितमानस को पूरा पढ़ लें, श्रीमद् भागवत को पूरा पढ़ लें, श्री शिव पुराण को पूरा पढ़ लें, या किसी भी कोई बाइबल को पढ़ लीजिए, कुरान साहिब को पढ़ लीजिए, किसी में भी पढ़ लीजिए, है ना, सब में आपके सब क्वेश्चनों के आंसर हैं। बस वो पढ़ना नहीं है, उनको उतारने की जरूरत है बस। सारे आंसर हैं, बस सारे आंसर हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका आंसर नहीं होगा। और पूछिए, क्या पूछना है। हो गया क्वेश्चन राधिका जी? चलो, वेरी थैंक यू सो मच गुरुदेव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, भारती पूछना है कुछ? कुछ चल रहा है दिमाग में? नहीं गुरुजी, आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। भटक गई थी। हम्म, किस चीज से भटक गई थी? अपने काम से। भटकना नहीं है भारती, अपने फोकस। भटकना कहीं नहीं है। आप खुद करके देखना भारती, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। 8 घंटे का जो मैंने बताया, जो 10 से 5 वाला आप अपने आप को उस डिसिप्लिन में तो लाओ। ये मानो कि मैं घर पे हुई नहीं, मैं ऑफिस में हूँ। आप देखना, आपको एक कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुजी मेरा ना फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरा कैश फ्लो क्यों नहीं आ रहा, मेरे क्लाइंट क्यों। क्या होगा, कहते हैं ना कि ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं। सुबह से लेकर शाम तक बेचारा बैठा है दुकान खोल के, कुछ नहीं हुआ, और रात को 10 बजे बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा ग्राहक आ गया, पूरे दिन भर का पूरा कर गया। लेकिन उसके लिए आपको
डिसिप्लिन से बैठना पड़ेगा। सुबह 6 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक, जो भी आपकी दुकान का टाइम है, मतलब है ना। आप ये नहीं कर सकते अरे यार ग्राहक तो आया नहीं, चलो बंद कर दो यार, सो जाओ ना। क्या पता जैसे ही आप सोने जाओ तब ग्राहक आ जाए और आपका शटर देख के चला जाए कि अरे ये तो सो रहे हैं यार, फिर वो पड़ोसी के यहाँ चला जाए। आया था भारती के पास, चला गया ज्योति जी के पास। तो आपको प्रॉपर वो, जब आप अपने आप को लाओगी अपने अलाइनमेंट में कि हाँ मुझे 5 घंटे 8 घंटे जो भी करना है, जब करना है, आप देखना ग्राहक भी आएंगे, पैसा भी आएगा। ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, कैश फ्लो नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम गलती दे ही नहीं गुरुजी पा रहे वही अपना है। 2 घंटे से ज्यादा, 1.5 घंटे से ज्यादा, या 1 घंटा या 3 घंटा, कहीं भी कैसे आएगी वो चीजें, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमने अपने आप को पूरी तरह से केवल घर परिवार और उन्हीं चीजों में उलझा के रखा हुआ है। भाई एक चीज सोच के देखो ना, जो आपके अपने कहलाते हैं, जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, चाहे वो आपके सास ससुर हो या XYZ, कोई भी आपके हस्बैंड हो, वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो। हम्म। कभी नहीं चाहते। मेरे पास अभी एक पेयर आया हुआ है, अभी करीबन 15 दिन पहले एक पेयर आया है। अब वो लड़की इतनी जबरदस्त अपने हाइट पे थी, मीडिया में इतनी जबरदस्त टॉप पे थी कि बहुत अच्छा वो गेन करने वाली थी, है ना। मोदी जी के साथ या जो भी प्राइम मिनिस्टर से उनके साथ वो टूर पर जाया करती थी। जैसे ही उसकी मैरिज हुई, उसके हस्बैंड ने सब कुछ उड़ा दिया कि नहीं नहीं मैं हूं ना, मैं इतना अच्छा कमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। उसकी सारी अपनी जो वो चीज, सब चीज छीन ली उससे, सब कुछ। केवल किस लिए? अब वो लड़की बोली नहीं गुरुजी, वो तो ऐसा कह रहे हैं मैं तो वेल सेटल हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा वो इसलिए नहीं कह रहे, वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि मेरे से आगे कैसे पहुंची हुई है। और अब वो उसने करीबन मेरे अभी साधना पे जाने से पहले उसने उस बात को माना कि हाँ ये बात सही थी कि वो इनसिक्योर थे, या उनका ईगो ये हो रहा था कि यार ये तो मेरे से आगे चल गई, इस लाइफ इसके तो मीडिया में है, इतनी अच्छी रेपुटेशन है, वहां तक अप्रोच है, और मैं तो फिर भी जो कर रहा हूँ। तो बेसिकली कोई भी कहने के लिए, मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे माँ बाप है, मेरे सास ससुर हैं, पर कोई भी नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इस चीज के लिए कि हाँ मेरी वाइफ वाइस प्रेसिडेंट है और मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ, या मेरी वाइफ महीने का 3 लाख कमाती है और महीने का 30 हजार कमाता हूँ। ये बहुत बड़ा जिगर चाहिए इसको कहने के लिए। इतना डेयरिंग जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन जरूरत ही नहीं कुछ करने की। मैं कहता हूँ ना, कभी कोई पूजा मत करो, कोई पाठ मत करो, कोई अगरबत्ती मत जलाओ, कुछ मत करो। वाकई में जो कहते हैं ना, एक मनुष्य अगर वास्तव में एक सच्चे इंसान बन जाओ तो ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही पार लगा देगा। చిన్నమ్మ ఒక్కసారి స్విచ్ చేస్తావా చార్జ్ तो कहीं मत भटको, फोकस करो। हम लोग खुद अपने उससे भटक जाते हैं, अपनी राह से। देखो एक चीज मान के चलना, हर व्यक्ति चलती हुई गाड़ी में बैठना चाहता है भारतीय, कोई भी खड़ी गाड़ी में नहीं बैठता। ध्यान रखना, जब तक भारती की शरीर है, भारतीय अट्रैक्टिव लग रही है, तब तक पति को भी बहुत अच्छी लग रही है ना। और जिस दिन शरीर ढला, खेल खत्म है। जब तक गाय दूध देती है ना तब तक बहुत अच्छी है, वरना जंगल का रास्ता दिखाते हैं कि भैया ये पकड़ जंगल पड़ा। तो आपको, मतलब शरीर का मतलब आपको, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को आप ही को संभालना है। आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके वाइफ या आपके माँ बाप, सास ससुर नहीं संभालेंगे। आप ही अगर अपने शरीर पर ध्यान नहीं दोगी, आप ही अपनी आत्मा पर ध्यान नहीं दोगी, आप ही अपने अंदर सोल पे को मजबूत नहीं करोगी, तो कोई ध्यान नहीं देगा। दूसरे को तो जरूरत ही क्या है ध्यान देने की भाई। तो पहले इसलिए कहा है कि दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें, कि पहले खुद को संभालो, अपने आप को मजबूत करो। जब आप अंदर से मजबूत हो जाओगी तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती। लेकिन आप ही मजबूत नहीं हो तो फिर तो दुनिया तो टांग खींचने की तैयारी बैठी है आपकी। और यही फैक्ट है।
और किसी का भी क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और कट में आपकी यात्रा को भी बढ़ाए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।